हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति सर। आज हम लोग क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बात करेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरिया। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स कि आज हम लोग शहर में रोजगार जो पैदा करने के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से रोजगार के अवसर उपलब्ध किया जाए ताकि नगरीय क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की समस्या आ रही है वो दूर हो जाए। तो देखिए, अर्बन एरिया में अगर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो सबसे पहले जो वे टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट, ए लोन शुड बी गिवन टू चीप रेट्स एंड एट लीस्ट डॉक्यूमेंटेशन। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर कम से कम दस्तावेज और कम ब्याज पर ऋण दिए जाए तो नगरीय क्षेत्र में भी बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। कम दस्तावेज का मतलब क्या कि जब कोई एक बेरोजगार रोजगार के लिए सरकार से जब लोन लेना चाहता है तो इतने उसके पास दस्तावेज फॉर्मेलिटीज से उसको गुजरना पड़ता है जिसके कारण वो लोन ले ही नहीं पाते। तो एक तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स कम से कम नीड्स हो, और जो उनको पैसे मिले लोन के रूप में उसके इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो। अगर एक बेरोजगार युवक चाहता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने को रोजगार के लिए कुछ बैंक से वो पैसे लेना चाहता है, लेकिन बैंकों में इतने डॉक्यूमेंट्री विटनेस चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा हाई होने के कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो पैसे नहीं ले पाते, जिसके कारण भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। अगर शहरों में रोजगार दिलाना है तो कम से कम दस्तावेज और चीप रेट पर अगर उनको ऋण मिल जाए तो रोजगार भी प्राप्त होगा और बेरोजगारी की समस्या भी जो हो जाएगी क्या होगी, वो दूर होगी। सेकेंड सॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। अगर शहरों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है तो अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग इंडस्ट्री लगाए जाए जिसमें भारी संख्या में लोगों को क्या हो जाए, रोजगार मिले। ओके, तो अगर ज़्यादा इंडस्ट्री शहरों में लगाई जाएगी, ज़्यादा उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो शहरों में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी प्राप्त होगा, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी होगी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या आ रही है जो अर्बन एरिया में, उससे भी छुटकारा मिल सकेगा। और क्या स्टेप उठाए जाए? एजुकेशनल फैसिलिटीज शुड बी इम्प्रूव्ड एंड न्यू स्कूल शुड बी सेटअप। Education system should be made employment oriented. Vocational training should be merged in education pattern. तो हम लोग देखते हैं कि अगर शहर में बेरोजगारी को दूर करना है तो शैक्षणिक सुविधाएं जारी रखी जाए, नए नए स्कूल को भी इस्टेब्लिश किया जाए, शिक्षा प्रणाली को रोजगार केंद्रित बनाया जाए, शिक्षा में रोजगार को फोकस किया जाए कि कैसे रोजगार मिले, उससे रिलेटेड शिक्षा प्रदान की जाए, व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी शिक्षा दी जाए, लोगों को व्यवसाय से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिए जाए ताकि जब वो पढ़ाई कंप्लीट कर लें तो वे छोटे मोटे व्यवसाय को अपने चला सके। ओके, इससे भी अर्बन एरिया में
जो समस्या आ रही है बेरोजगारी की वो दूर हो जाएगी और रोजगार मिलेगा। फिर हम लोग देखते हैं क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुड बी इनकरेज्ड, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज शुड बी प्रमोटेड। अगर शहरों में रोजगार दिलाना है तो और क्या ध्यान देना होगा कि शहरों में समस्याएं को दूर करना होगा, लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना होगा, छोटे मोटे जो लघु उद्योग है उसको प्रोत्साहित किया जाए, स्थानीय जो हस्तशिल्प उद्योग है उनको भी आगे बढ़ाया जाए। तो इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी इस समस्या को दूर किया जा सकता है। और क्या किया जाए, तो और है कि लार्ज जो स्केल पर हम लोग देखें तो सैलानी उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए। मैंने बहुत सारे अगर टूरिज्म को फोकस किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, तो ये समस्याओं से क्या किया जा सकता है, निदान प्राप्त किया जा सकता है। ओके, अगर सरकार टूरिज्म इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करती है तो शहरों में रोजगार को भी दिया जा सकता है। ओके, एक और टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द एस्टिमेट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन टू क्रिएट जॉब इन टूरिज्म एंड एजुकेशन। पर्यटन और शिक्षा में रोजगार प्रजनित करके, रोजगार बढ़ा के योजना आयोग के अनुमान का वर्णन करिए। योजना आयोग के अनुसार अगर 20 लाख नौकरियां केवल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। योजना आयोग का कहना है कि अगर शिक्षा में अगर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें, 20 लाख लोग नौकरियां मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, जब बच्चे पढ़ने आएंगे, टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जब बच्चे से रिलेटेड बुक की दुकानें की बात करें, तब जो बच्चों से रिलेटेड स्टेशनरीज हैं, पेन है, कॉपी है, किताब है, इससे सारे जो इससे रिलेटेड जो भी दुकान है, उद्योग है, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो शिक्षा क्षेत्र में अगर सरकार ध्यान दे तो 20 लाख से ज़्यादा रोजगार इसमें दिया जा सकता है। अधिक से अधिक बच्चे को स्कूल आएंगे तो अधिक से अधिक टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे इस सेक्टर में भी नौकरियां मिल सकती हैं। और टूरिज्म मीन्स कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। पर्यटन क्षेत्र को अगर बढ़ाया जाता है तो इसमें भी 35 लाख नौकरियां इस सेक्टर में मिल सकती है। इसलिए पर्यटन और शिक्षा में अगर रोजगार के अवसर को बढ़ाया जाए तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े कि अर्बन एरिया में कैसे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं और शिक्षा और टूरिज्म सेक्टर में भी कैसे नौकरियां बढ़ा के रोजगार दिया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।